रखैल, बदचलन, आवारा अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अनिका कुछ देर के लिए हैरान रह गई। उसकी इच्छा हुई कि बस धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, ऐसी जगह जाकर छिपे जहां उसे कोई देख न पाए। रिश्तेदार तो कानाफूसी कर ही रहे थे, पर क्या मानव की पत्नी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है? वह तो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी, फिर वह ऐसा कैसे बोल सकती है? अनिका का नाम मानव के साथ जोड़ा जा रहा था। उसके संबंध को नाजायज बताया जा रहा था। उसने रूंधे गले से मानव से पूछा, सब मुझे गलत कह रहे हैं, हमारे रिश्ते को नाजायज बता रहे हैं। सच ही तो है, तुम ठहरे शादीशुदा, तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। क्या मैं सच में तुम्हारी रखैल हूँ? मानव को शीशे की तरह चुभा था यह सवाल। अनिका की सिसकियां थम नहीं रही थी। रोते रोते ही बोली, इतनी बदनामी के बाद अब मुझसे कौन शादी करेगा? मानव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे लिए लड़का। तुम्हारे विवाह की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तुम मेरे बिना रह सकोगे? मानव अनिका के सवाल का जवाब देने के बजाय उसका सिर अपनी गोद में रखकर थपकियां देने लगा। थोड़ी ही देर में अनिका नींद में डूब गई। मानव उसके मासूम चेहरे को देर तक देखता रहा, जो अब भी आंसुओं से भीगा था। एक एक कर उसे अनिका से जुड़ी सभी छोटी बड़ी घटनाएं याद आने लगीं। यादें समुद्र की लहरों सी होती हैं, उठती हैं, गिरती हैं और फिर छोड़ जाती है एक खालीपन, एक एकाकीपन जिसे भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनिका रिश्ते में मानव की दोस्त थी। दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला भी था। उस फासले का असर दोनों के व्यक्तित्व, पसंद नापसंद से नजर आता था। मानव के जेहन में नन्ही सी अनिका की धुंधली सी तस्वीर थी, जबकि अनिका को तो मानव बिल्कुल याद नहीं था। हो भी कैसे, तब से अब तक उसकी जिंदगी ने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। माँ गुजर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली, इसे ननिहाल भेज दिया गया। जिंदगी के थपेड़ों ने उम्र के लिहाज से अनुभव थोड़ा ज्यादा दे दिया था, जो कभी कभी उसके स्वभाव में भी झलकता था। बरसों बाद अनिका मानव से मिली थी, फिर भी उसके व्यवहार में बिल्कुल भी अजनबियत नहीं दिखी। एक अपनापन था। चंद रोज में ही मानव उसका राजदार बन गया। अनिका ने मानव को अपने बचपन के प्यार के बारे में बताया। यह भी बताया कि दोनों शादी करना चाहते हैं। घर वालों को शादी के लिए नहीं मना सकते, तो मुझे ही दिल्ली ले चलो। तन्मय वहीं नौकरी करता है, मैं भी पीजी में रहूंगी और नौकरी करूंगी। कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को बता दूंगी। एक सांस में अनिका ने अपनी बात मानव से कह डाली। मानव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार गया। उन दिनों मानव दिल्ली में कार्यरत था। अच्छी कंपनी, अच्छी कमाई, खुशहाल परिवार। अनिका के घर में मानव की बड़ी इज्जत थी। अनिका के दिल्ली जाने की बात पर उसके घर वालों को समझना पड़ा। आखिरकार अनिका को दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई। अनिका को तो पंख लग गए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दिन भी आ गया जब मानव के साथ अनिका अपने सपनों की नगरी की ओर निकल पड़ी। अनिका के पिता ने उसकी सारी जिम्मेदारी मानव के कंधों पर डाल दी। मानव ने भी इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद मानव ने अनिका के रहने का इंतजाम पीजी में करा दिया।
गुजरते समय के साथ ही अनिका ने भी दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी में से तालमेल बैठा लिया। मानव अपने काम में व्यस्त हो गया। अनिका इस नई और पसंद की दुनिया में बेहद खुश थी। वीकेंड पर तन्मय के साथ कभी कनॉट प्लेस के चक्कर लगाती तो कभी बाइक से देर रात दोनों इंडिया गेट कुल्फी खाने निकल जाते। मार्च का महीना था। पलाश के पेड़ों में हरे पत्तों की जगह सुर्ख फूलों ने ले ली थी। यही तो वे फूल हैं जो बचपन से ही उसे बेहद पसंद हैं। सुर्ख रंग उसका पसंदीदा। उसके घर के सामने भी पलाश का पेड़ था। दिल्ली में कहीं भी सुर्ख फूल देखकर उसे घर जैसा महसूस होता। होली आने में बस चंद दिन ही रह गए थे। इस बार की होली को लेकर अनिका बेहद उत्साहित थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। होली से चंद रोज पहले मानव के पास अनिका के बीमार होने की खबर पहुंची। मानव पीजी पहुंचा तो अनिका को तेज बुखार में पाया। अनिका की रूममेट से पता चला कि तन्मय ने उसे धोखा दे दिया। जिस ख्वाब को आंखों में सजाए अनिका दिल्ली आई थी वह टूट चुका था। कल्पना की उड़ान में उसके पंख लहूलुहान हो चले थे। मानव रात भर वहीं अनिका के पास बैठा रहा। उसके पिता को फोन पर सारी बातें बताने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सूर्योदय के साथ ही मानव अनिका को अपने फ्लैट में ले आया। उसने अनिका की देखरेख में कोई असर नहीं छोड़ी। अनिका बचपन के प्यार और फिर उससे मिले धोखे से उबर नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संघर्ष और दुख भरा समय गुजर गया। हफ्ते भर में अनिका स्वस्थ हो गई। मानव ने उसे अपने ऑफिस में ही नौकरी दिला दी। अनिका का मन भी नौकरी में रमने लगा। खाली वक्त में वह खुद को घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। मानव की छोटी मोटी चीजों की जिम्मेदारी भी उठा ली। सुबह उठती, चाय बनाती, फिर मानव को उठाती, नाश्ता बनाती और फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाती। दोनों साथ साथ ऑफिस निकल पड़ते। मुश्किल दिनों का साथ अक्सर मजबूत होता है। संघर्ष रिश्ते बनाता है तो कुछ रिश्तों को कमजोर भी करता है। 3-4 हफ्ते ही बीते थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे सदियों से दोनों साथ रह रहे हों। वे एक दूसरे का चेहरा पढ़ सकते थे। मानव का अपने शहर जाना भी कम होने लगा था। अगर घर जाता भी तो लौटने की बुकिंग अनिका पहले से ही करवा देती। एक तरफ मानव और अनिका के बीच का फासला कम होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ घर और परिवार से मानव का फासला बढ़ता जा रहा था। मानव और उसकी पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट घुलती जा रही थी। कई बार तो मानव ने अनिका से विवाह के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का मासूम चेहरा आ जाता। एक वही तो था जो उसके आने का बेसब्री से इंतजार करता था। दोनों के घरों में व रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी का दौर शुरू हो गया था। कानाफूसी धीरे धीरे आरोप में बदल गई और मानव के शांत जीवन में भूचाल आ गया। रिश्तों के अग्निपथ पर चलते हुए पांवों में छाले पड़ने तो तय था, लेकिन छाले इतने दर्द भरे हो सकते हैं, इसका एहसास दोनों को अब होने लगा। अचानक मानव को घुटन सी महसूस हुई तो सोच का सिलसिला थम गया। मानव ने अपनी गोद से उतारकर अनिका को बिस्तर पर सुला दिया और स्वयं बालकनी में आ गया। सुबह की लालिमा क्षितिज पर छाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे पलाश के फूलों को मसलकर आसमान में बिखेर दिया गया हो। मानव सामने लगे पलाश के पेड़ को देखने लगा। उसके सारे पत्ते गिर चुके थे।
और लाल फूलों से लदा वृक्ष ऐसा लग रहा था जैसे नए रिश्ते बन गए हों और पुरानों से नाता टूट रहा हो। मानव के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी, अनिका के विवाह की जिम्मेदारी, और इसे लेकर वह बेहद संजीदा था। मानव ने ऑफिस में ही कार्य करने वाले अपने दोस्त के छोटे भाई से अनिका के विवाह की बात की। लड़का और उसके परिवार वालों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। अनिका के हाथ पीले किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। पत्नी के खिलाफ जाकर मानव ने अनिका की शादी की सारी जिम्मेदारी, सारा खर्च उठा लिया। शादी की तैयारी में दिन गुजरने लगे। मानव के पास अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। पिता और सौतेली माँ को अनिका की जिंदगी में कुछ खास रुचि थी नहीं। अनिका के लिए तो मानव में ही उसका पूरा परिवार समाहित था। नए रिश्ते को आत्मसात करने की जिद्दोजहद में जाने अनजाने अनिका मानव की उपेक्षा भी कर जाती थी। जिस अनिका के लिए मानव ने अपने सभी रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी रिश्ता तोड़ लिया, अब वही उससे दूर होती जा रही थी। मौसम बदल रहा था। मानव को इसका एहसास होने लगा था। वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगा था। उसने अपने चारों ओर अकेलेपन की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। जल्द ही अनिका के विवाह का दिन भी आ गया। मानव की संवेदनाएं जड़ हो चुकी थी। यंत्रवत वह सारे काम करता जा रहा था। विदाई की बेला आ गई। हमेशा चहकने वाली अनिका की आंखें भर आईं। वह बिलखने लगी। कमरे की हर दीवार उसकी पसंद के रंग में रंगी थी। हर पर्दा उसकी पसंद का था। बालकनी की छोटी सी बगिया में भी उसकी पसंद के ही फूल सजे थे। वह नम आंखों से उन्हें निहार रही थी। घर के सामने उसका पसंदीदा पलास का पेड़ अकेला खड़ा था। मानव जड़वत था। उसे एहसास था कि उसकी जिंदगी की रंगत को भी वह अपने संग लिए जा रही है, लेकिन दिल पर बड़ा बोझ उतर गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी जो पूरी कर दी थी। दोस्तों, आपको अनिका और मानव की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।